इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो आपके तरका में हासिल होने वाले सोने को कुल्हाड़ों से काटा गया। इतना अल्लाह ने माल में बरकत दी, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च कैसे करते? सोने को कुल्हाड़ों से काटा गया, यहाँ तक कि लोगों के हाथों में आंवले पड़ गए। इसके अलावा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरके में 1000 ऊंट, 3000 बकरियां और 100 घोड़े शामिल थे जो बकी की चरागाह में चरते थे। सल्लू, ये मैं जो आज के मालदार हैं ये उनको सुनाने के लिए ये खजाना लेके आया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि वो मालदार जो चंद यहाँ पे आते हैं वो उस वक्त आते हैं जब तकरीर का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। दूसरी, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इराकी जमीनों से होने वाली आमदनी 4 से 5 लाख दिरहम थी और सुर्राह की जमीनों से होने वाली आमदनी 10,000 दीनार के लगभग थी। यूं एराद से भी आमदनी होती थी और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनो तमीम के हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करते थे। क्योंकि आपका कबीला था तो अपने कबीले के हर जरूरतमंद की हर जरूरत को पूरा करते थे। इनकी बेवाओं और गैर शादीशुदा अफराद की शादियां कराते और इनके कर्ज उतारा करते थे। नीज हर साल जमीन की पैदावार की आमदनी से 10,000 दिरहम हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अश्शाम बिन उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरके की कीमत 5 करोड़ 10 लाख या 5 करोड़ 20 लाख दिरहम थी। मिस्र, सिकंदरिया और कूफा में आपकी रिहाइशगाहें थी, बसरा में भी आपकी हवेलियां थी। मदीना मुनव्वरा की जमीनों से आपके पास गल्ले की पैदावार से आमदनी आती थी। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 बीवियां छोड़ी जिनमें से हर एक को 11-11 लाख मिले। 11-11 लाख दिरहम जो उस वक्त का सिक्का था। इनके अलावा हजरत अमर बिन अल-आस, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत ज़ैद बिन साबित, हजरत साद बिन अबी वक़ास और हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बेशुमार मालदार सहाबा में शामिल थे। ख्याल रहे कि ये जो मालदार सहाबा थे इनका ये माल दरअसल हमारी तरबियत थी कि अगर अल्लाह तुम्हें माल दे तो उस माल को खर्च कैसे करना है। सल्लू अलल हबीब। माल जो था वो शरी मसारफ में खर्च करते थे और इस माल को इसलिए जमा रखते थे कि अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, इसलिए नहीं कि इन अमवाल पर फख्र किया जाए, दूसरों के ऊपर अपना गलबा और बर्तरी साबित की जाए, बल्कि वो तो ये समझते थे कि ये दुनिया फानी है और इस फानी माल को फना हो जाना है, लिहाजा वो अल्लाह ताला के बैंक में उसको जमा करते रहते थे। काश अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। मेरे प्यारे भाइयों, जितना माल अल्लाह ने हमें दिया, जितनी ताकत है, उसको अल्लाह ताला के रास्ते में हमें खर्च करना है। तरगीब के लिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक सैयदजादे हैं मदीना सैयदा से, उनका ताल्लुक़ है, तो वो कभी कभार यहाँ पे आते हैं। कारी साहब को मैंने मिलाया था परसों, तो वो मुझे अलग करके जो है ना वो कहते हैं कि मैं सैयद हूँ, सफेद पोश में मेरी कुछ मदद कर, जो अल्लाह तौफीक देता है मैं कर देता हूँ। तो परसों जब आए तो ऐसे ही मैंने दिल में ख्याल पैदा होते कोई ये मतलब जैसे आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, मैंने आदत ही बना ली है मंगन जी। तो मैंने उनका इकराम किया, उनको झटका नहीं है, तो मैंने कहा मैं तो चूंकि पेंशनर हो गया हूँ अब, तो ये कारी साहब हमारे अल्लामा साहब हैं, अल्लामा साहब इनकी बात सुनिए। तो अल्लामा साहब बेचारे 20,000 रुपया तनख्वाह है, वो क्या बात सुनेंगे।
تو چلیں گے بیچارے. آپ یقین کریں رات بھر مجھے چین سے نیند نہیں آئی اور میں سوچتا رہا کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے. تو کل مجھے وہ روڈ کے اوپر مل گیا, اللہ نے مجھ پہ کرم کیا, میں پھل لے رہا تھا مجھے مل گیا. تو میں بھاگا, میں نے جو ان کا دل خوش کر دینے والی مدد تھی وہ میں نے ان کو پیش کر دی اور الحمدللہ مجھے اطمینان ہو گیا. تو یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں. اور اگلے جمعۃ المبارک کو وقت پہ آئیے گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا یوم یحمى علی فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ آیہ مبارکہ میں نے اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کرنی ہے. ترجمہ سن لیں. جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے نا, جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا اور تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھ. یہ مبارک آیت جو ہے آیت نمبر 35 ہے سورہ توبہ سے.